देखो लुकिज्म की ये थ्योरी सच है कि डैनियल की आंखें अब ऑल टाइम ब्लैक होने वाली है, तो मेरी कही ये बात भी सच है कि डैनियल फिर चलती फिरती मौत बन जाएगा। लेकिन जहां पर डैनियल स्ट्रॉन्ग बनने की जगह अपनी डिप्रेशन की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, वहीं पर मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारा जेहोंग डैनियल की जेहोंग अभी जिंदा है। वरना मुझे ये पैनल देख के बहुत गुस्सा आया कि भाई कैसे दोस्त थे, पूरे बुशान आर्क में लोग जेहोंग को भूले रहे। क्या तीनों के बीच में जेहोंग की फोटो रखना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये पैनल देख के दिल को थोड़ी सुकून की प्राप्ति हुई कि हमारा जेहोंग, एक तो जेंडर बहुत कमाल चीज है, डैनियल की जेहोंग अभी के लिए तो जिंदा है। लेकिन तुम्हें पता है लुकिज्म का सबसे फनी जोक क्या है? जेक किम का ये कहना कि मैं रुकूंगा गीते किम को। भाई मौत तेरी छाती पे मुजरा कर रही थी, जरा सा शेमराज का हाथ फिसलता ना, जेहोंग का तो नहीं पता लेकिन तेरी फोटो जरूर जाती इनके बीच में। खैर पिछले चैप्टर को गोली मारो और रिसेंट चैप्टर के बारे में थोड़ी बात करते हैं। देखो रिसेंट चैप्टर में जो हुआ मैंने अपनी पिछले शॉर्ट में तुम्हें बता दिया, नॉट क्लियरली, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के मकसद से हटके तुम्हें मदद देने पे ज्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन तुम मुझे मदद देने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सब्सक्राइब कर दो, मैंने 4 फोटो के बीच में तुम्हारी 5वीं फोटो छुपा के रख दूंगा। फिर डैनियल की आंखें काली होंगी या नहीं होंगी इसका तो नहीं पता, लेकिन गीते किम सबसे पहले किसका दरवाजा खटखटाने वाला है, ये थ्योरी पक्का सॉल्व हो जाएगी। कौन है बे? जो अपने बाप के भी नहीं होते। अरे बहन। तो रिसेंट चैप्टर में थोड़े क्रू बने, आओ उन क्रू पे नजर मारते हैं। सबसे पहले है गीते किम का क्रू। आई नो वो क्रू तो नहीं है, मतलब गीते किम ने कुछ कुत्ते बांध रखे हैं अपने घर के बाहर, जब मर्जी होगी यूज करेगा, जब मर्जी होगी काट के फेंक देगा। अब जो भी है, लेकिन ये क्रू कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग तो है, क्योंकि इस क्रू के अंदर काफी सारे लेजेंडरी लेजेंड्स बने हैं। जैसे तुम चार्ल्स शो की गर्लफ्रेंड को ही ले सकते हो, या फिर ये आलतू फालतू की किंग। अब इन किंग्स के बारे में ज्यादा बकैती तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें याद ही होगा जब अलाइट बुशान में हल्ला बोल रही थी, तब काफी सारे लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि जिस हिसाब से डैनियल लोग बुशान के किंग को हल्के में ले रहे हैं, उस हिसाब से जिरांग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई नो जिरांग स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उतना नहीं जितना प्रेडिक्शन ने आग लगाई थी। इसलिए मैं इन किंग्स के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन हाँ, अगर ये किंग्स जिरांग के लेवल के हैं, जो कि इन्हें होना चाहिए इनकी औकात के हिसाब से, तो गारंटी मेरी गीते किम का प्लान सक्सेसफुल होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें कहा था, रिसेंट चैप्टर में कुछ क्रू बने हैं, मतलब इस चैप्टर में 2 क्रू बने हैं, एक बड़े मियाँ का क्रू, एक छोटे मियाँ का क्रू। बड़े मियाँ का क्रू जितना खतरनाक है, उतना ही छोटे मियाँ का क्रू बकवास है। मतलब तुम खुद देखो ना, ब्रह्मांड का सबसे फनी क्रू होगा ये। किसी के पास आंख नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ ही नहीं है, तो किसी के पास दिमाग नहीं है। मतलब लॉलीपॉप चूसता चूसता बंदा न जाने इनका क्या क्या चूस से चला गया। और इस बंदे को लिटरली भाई शर्म आनी चाहिए। ये बंदा जैक ग्योना की कार में हमेशा मुक्का मारने के लिए आगे रहता है, नहीं जैक ग्योना ने अपनी लास्ट से प्यार किया। बंदे ने पूरे बुशान आर्क में दोबारा करवट नहीं बदली, ये देखने के लिए कि आजू बाजू चल क्या रहा है। खैर ये बंदा तो है ही बेशरम, लेकिन ये बंदा है लिटरली ब्रो निहायती बेशरम। तुम्हें याद ही नहीं है तो याद दिला दूं कि ये बंदा उठ गया था जब गीते किम बुशान में आया था, लेकिन ये बंदा उठा नहीं अपने स्टूडेंट की मदद करने या फिर लड़ने के लिए गीते किम से। आई नो गीते किम से लड़ने के लिए उठना अपने आप को दुनिया से उठाने के बराबर है, लेकिन अगर तुम्हारा स्टूडेंट साइड में मरी हुई हालत में पड़ा है, तो तुम्हारा मास्टर होने के नाते इतना हक तो बनता है कि कम से कम तुम जाके उसे अपने कंधे का सहारा तो दो। सपोर्ट देने के लिए बोल भी किसी रहा हो, जिसे खुद खड़ा होने के लिए नकली टांग का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन जो भी है चाचा समझो, छाती पे बाल उगाने से कोई मर्द नहीं बन जाता। समझा भी किसी रहा हूँ अपने से 50 साल बड़े बुढ़ाऊ को। मैं कह रहा हूँ इस पोकेमॉन को मेरी नजरों के सामने से हटा दो, वरना मेरे मुंह से गालियों की उल्टी बंद नहीं होने वाली है। लो भाई, पोकेमॉन से हटा तो आ गया अजीब एलियन पे। इस अजीब एलियन को भाई लिटरली लगता है कि सर पे हमला खाने से दर्द कम होता है। आई नो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दर्द कम होता है। मैंने अपने पापा का जूता सेम पेट पे भी खाया है और सेम सर पे भी। और हाँ, दर्द में फर्क होता है, लेकिन अधेड़ उम्र के आदमी बात को समझ। सर पे हमला खाने से दिमाग भी कमजोर होता है, जो कि तेरा हो चुका है। खाने की टेबल पे बर्तन उठा के कौन चेक करता है कि नीचे शाकाहारी खाना है या नहीं है? वाह, भाई को मिल भी गया। अबे क्या जूते के अंदर घुसा के घूमता है। अब मेरे को तुम बताओ कि मैं इस बंदे के बारे में क्या बोलूं। जेम्स ने जरूरी नहीं समझा इसका कोई बॉडी पार्ट चूसना, तो मैं कैसे जरूरी समझू इसको कुछ बोलना। तो अधेड़ उम्र के चाचा जाके साइड में बैठ जाओ। और मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, जिरांग को कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि जिरांग को बुरा भला बोलने का हक सिर्फ और सिर्फ गीते किम के पास है। और अगर मैं गीते किम का हक मारूंगा तो भाई की पैंट खुली रहती है, ना जाने कब क्या मार ले। तो चैप्टर को क्लोज करो, आओ हम भविष्यवाणी शुरू करते हैं। तो लुकिज्म की जनता ने सबसे ज्यादा जिस प्रेडिक्शन को सर पर चढ़ा के रखा है वो ये है कि ये बंदा कोई भी हो सकता है, बस दी ऑफ प्रॉमिस को छोड़ के। अब मैं इस बात के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पीटीजे के पूर्वजों ने मेरे हाथ पे आके नहीं लिखा है कि ये बंदा कोई भी हो सकता है, बस दी ऑफ प्रॉमिस को छोड़ के। तो इस प्रेडिक्शन के मामले में तो मेरी प्रेडिक्शन वही मान के चलो जो बाकी क्रिएटर्स की है। अब बात करते हैं इन फोटो के बारे में, जो कि तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इन फोटो के अंदर कौन क्या है। मतलब ये सांड सा दिखने वाला बंदा अपना टॉम ली, और ये लल्लन टॉप फिगर वाली अपनी मिस किम। देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर पीटीजे मुझे डायरेक्टली मिस किम का चेहरा दिखाता तो मैं एक बार को भले ही कंफ्यूज हो जाता कि आखिर ये है कौन। लेकिन मुझे पता है कि इतने महान फिगर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ मिस किम हो सकती है। और ये व्हील चेयर पे बैठा हुआ प्री जनरेशन का बुढ़ाऊ, और ये व्हाइट कोट वाला 15 साल का बच्चा, और अगर लुकिज्म की जनता का थोड़ा और सपोर्ट लें तो ये आखिरी बचा हुआ बंदा जिन्यूंग पार्क। अब बात करते हैं गीते किम इन सबको मार सकता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं गीते किम वर्सेस टॉम ली के बारे में। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, मैंने मैनेजर किम मानवा पढ़ी है, तो तुम्हें ये कहने का हक तो नहीं है कि तू जाकर पहले मैनेजर किम देख, उसके बाद टॉम ली की पावर का अंदाजा लगाइयो।
और मैं मैनेजर किम रीड करके ही बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गीते किम टॉम ली को हरा सकता है, क्योंकि एक बार लुकिज्म के अंदर गो वर्सेस टॉम ली की फाइट भी हुई थी और उस फाइट के अंदर दोनों ने अपनी पूरी पावर का यूज किया था। गो ने अपनी स्वॉर्ड यूज करी थी और टॉम ली भी नंगा होकर लड़ा था, मतलब उसने भी अपनी पूरी पावर का यूज किया था। और इस फाइट को देख के लग रहा था गो और टॉम ली पावर के मामले में बराबर लेवल पे हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि गो वीक है गीते किम से, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि गीते किम कहीं ना कहीं टॉम ली को हरा सकता है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से गीते किम वर्सेस टॉम ली की फाइट में गीते किम के जीतने के चांसेस 55% तो है। अब आ जाते हैं 15 साल के बच्चे पे, यूजिन पे, जो कि मैं भी चाहता हूँ कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी लिपट जाए, क्योंकि यार ये बच्चा ना मेरी आंखों में लिटरली चुभता है। मुझे दर्द होता है दिल में जब मैं ये देखता हूँ कि इतनी बड़ी गैंग जो महीने का करोड़ों रुपए छापती है उसको एक बच्चा रूल कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ गीते किम सबसे पहले यूजिन के पास आए, लेकिन गीते किम का यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि गीते किम सीधे यहाँ पर आके यूजिन को फाड़ देगा, क्योंकि यूजिन के ऊपर हाथ है व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर का। मतलब अगर गीते किम डायरेक्टली यूजिन के पास आए तो उसकी गाड़ी का पेट्रोल तो बच जाएगा, लेकिन गीते किम की ब्लड सप्लाई बहुत गंदी लीक होगी, क्योंकि यहाँ पर गीते किम के सामने मैनेजर किम, टॉम ली और जोहान शोंग ही नहीं खड़ा है, क्योंकि अब यूजिन अपने हेडक्वार्टर का भी यूज करता है। तुम्हें नहीं पता यूजिन के हेडक्वार्टर के बारे में, तो पता भी कैसे होगा, वो आज तक हमें लुकिज्म में दिखाया ही नहीं गया है, लेकिन एक बार बताया गया है 518 चैप्टर में। उस चैप्टर में यूजिन ने बोला था कि मुझे भले ही अपने हेडक्वार्टर के बंदों से चिढ़ मचती है, लेकिन मुझे उनकी स्किल्स पे कोई डाउट नहीं है। खैर अब बात करते हैं बुढ़ाऊ और मिस किम के बारे में। देखो बुढ़ाऊ के तो आधे पैर पहले ही कबर में लटके पड़े हैं, और रही बात मिस किम की, तो ये फूल जैसा चेहरा और मस्त फिगर का कारण है 2.5 किलो मेकअप और जवानी के समय में थोड़ी अयाशी। क्योंकि मिस किम तुम्हें जितनी जवान दिखती है उससे ज्यादा वो बुढ़ी है, क्योंकि गन के पास्ट में जवान गैब्रियो किम, जवान मिस किम दोनों हमें एक साथ दिख चुके हैं, और तब से गैब्रियो किम जवान से बूढ़े होकर स्वर्ग भी सिधार गए, और तब से अब तक मिस किम की भी काफी उम्र बढ़ी है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से मिस किम 40 से ऊपर की तो होगी, और बुढ़ियों में तो मेरा इंटरेस्ट ना था, ना है, ना होगा। तो अगर गीते किम मिस किम को जिंदा भी जला दे तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टॉम ली को फर्क पड़ेगा। खैर जिसको फर्क पड़ रहा है उसे पढ़ने दो, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, लेकिन करना तभी जब तुम्हें वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मैं चला।